हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन आपकी अपनी पाठशाला। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास +2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, हम बात करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे इसकी वजह से हमारे पास चेंजेस आते हैं, वो सब पढ़ेंगे हम किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक जहां भी वर्ड आ जाता है तो मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? चार्ज की। हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज। और फील्ड मतलब आपको पता ही है क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया। तो किसी भी चार्ज के अराउंड, किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर उस चार्ज की वजह से कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? इफेक्ट्स देखने को मिले। चार्ज हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द स्पेस around a static charge, the space around a static charge in which electric effects due to that charge can be felt is electric field। ठीक है स्टूडेंट्स। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं द स्पेस अराउंड a given charge, ये जो गिवन चार्ज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। क्यों बोलते हैं ये अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो द स्पेस अराउंड ए गिवन चार्ज नोन एज सोर्स चार्ज in which if another charge, और ये जो दूसरा चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज is placed then that चार्ज, यहां पे दैट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज will experience some force due to given charge। गिवन चार्ज कौन है? हमारा सोर्स चार्ज। तो देखिए इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं दो चार्जेस ले लेते हैं। सो लेट अस कंसीडर टू चार्जेस। क्या ले लिया हमने? दो चार्जेस ले लिए। पहला क्या लिया? सोर्स चार्ज। हमने बोला कि +Q चार्ज ले लिया हमने, कैपिटल Q। और दूसरा ले लिया हमने क्या? टेस्ट चार्ज। लेट मी से +q0, ठीक है। तो सोर्स चार्ज क्या होगा? देखिए मान लीजिए ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है जिसको आपने ओरिजिन पे रखा, सेंटर पे रख दिया किसी स्फीयर के, और आपके पास यहां पे कोई चार्ज है Q0, ठीक है। तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं,
तो ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, वो भी क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखिए सोर्स चार्ज क्या हुआ हमारे पास, विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इफेक्ट किसका है, फील्ड किसका, एरिया किसका है, चार्ज प्लस क्यू का। और ये क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड इट exerts force on टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज इसको बोलेंगे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज क्या हुआ, विच इज यूज्ड फॉर टेस्ट कहीं या एक्सपेरिमेंट कहीं। हमने देखा इसको हमने किसके लिए यूज किया, एक्सपेरिमेंट के लिए, किसके ऊपर कैसी फोर्स लगेगी, राइट। एंड इट experiences force due to source charge, और इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, किसकी वजह से लगेगी, सोर्स चार्ज की वजह से। क्लियर है मेरी बात। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हुआ, वो एरिया अराउंड किसके, गिवन चार्ज मतलब सोर्स चार्ज के, जिसमें उसके इफेक्ट देखने को मिले। अगर मान लीजिए यहां पे भी मैं क्या ले लेता हूं, प्लस क्यू नॉट, इधर पे भी चार्ज ले लेता हूं प्लस क्यू नॉट, यहां पे भी क्या प्लस क्यू नॉट। तो अगर इनका डिस्टेंस बराबर है, इन सबका डिस्टेंस बराबर है, तो ये इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा सभी टेक्स्ट चार्जेस पे। तो ये जो एरिया हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब देखिए मैंने यहां पे चार्ज कैसा रखा था, यूनिट हमने कैसा चार्ज रखा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव। देखिए अगर सोर्स चार्ज में ले लेता हूं नेगेटिव, और यहां पे हमने चार्ज लिया क्या, क्यू नॉट, पॉजिटिव चार्ज, तो आपके पास जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इनवर्ट्स। फोर्स विल बी इनवर्ट्स। तो ध्यान से देखिए आपके पास जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव था तो फोर्स क्या थी, आउटवर्ड। जब सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स क्या है, इनवर्ट्स। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप आइसोलेटेड चार्ज लें, आइसोलेटेड चार्ज मतलब अकेला पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लें, तो आपके पास फॉर आइसोलेटेड चार्ज अगर आप पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड, ठीक है। और नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनवर्ड्स, इट विल बी इनवर्ड्स। तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है। तो ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी स्टूडेंट जो होती है वो बेसिकली क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी ताकत है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, क्या देखें, डेफिनेशन वाइज देखें, तो मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज, ये क्या है हमारे पास, सोर्स चार्ज, और यहां पे हमने क्या रख दिया, एक टेक्स्ट चार्ज रख दिया, ठीक है, क्यू नॉट, और ये डिस्टेंस किस पे है, आर पे, ठीक है, हमने बोल दिया। ये जो हमने चार्ज रखा, ये क्या रख दिया हमने, लेट मी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या है ये हमारा टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the test charge due to source charge, तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, क्लियर है। अब देखिए आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय व्हाट, टेक्स्ट चार्ज पर यूनिट टेक्स्ट चार्ज ड्यू टू विच चार्ज, सोर्स चार्ज। तो देखिए यहां से अब मैंने जो टेस्ट चार्ज लिया वो क्या लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिटी, ठीक है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि E जो है वो किसके इक्वल है, F के। ध्यान से देखिए E किसके इक्वल है, F के। तो क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स experienced by unit positive charge when placed in its vicinity। तो हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली द फोर्स experienced by टेस्ट चार्ज। देखिए क्योंकि ये इक्वल टू है तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज, बाय द टेस्ट चार्ज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड when it is placed in
vicinity of source charge, when it is placed in the vicinity of source charge. ठीक है, just a second. ठीक है, तो देखिए E न्यूमेरिकली किसके इक्वल, F के इक्वल। अब देखिए यहां से क्या हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल है, F बाय क्यू नॉट। तो हमारे पास यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम होंगे हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिए न्यूटन पर कूलम हमारे पास यूनिट आ गई। क्या हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर इज यस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए हमारे पास E इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L1 T माइनस 2। चार्ज का क्या होता है, AT। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, AT। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, m1 L1। ये T ऊपर जाएगा अगर तो माइनस का बन के जाएगा आपके पास, तो T माइनस 3 और A माइनस 1। तो ये क्या हो गया आपके पास, डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात यह है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि E न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, फोर्स। ठीक है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is same as the direction of force। ध्यान से देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, मैंने यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पे, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, या हम कहें फोर्स किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, सोर्स चार्ज, अब फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन ऑफ सोर्स चार्ज। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, या हम कहें द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल depend upon the nature of source charge। कैसे करेगा, देखिए ध्यान से, सोर्स चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा। ये आपका सोर्स चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और ये आपका क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा आपने क्यू नॉट। डायरेक्शन फोर्स की क्या है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन वो क्या होगी, जो किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। तो आउटवर्ड है तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज में रिप्लेस कर दूं, ये क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज। मैंने क्या किया, सोर्स चार्ज को रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए यहां पे मैंने सेम चार्ज रखा विद यूनिट मैग्नीट्यूड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या है, जो फोर्स की डायरेक्शन है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर, हम क्या कहें, पॉजिटिव चार्ज, हम क्या लेके चलते हैं, आउटवर्ड, और उसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव। क्या लेके चलते हैं, आउटवर्ड और पॉजिटिव। और अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्स, और क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है,
तो ध्यान दीजिए, आपके पास जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, फोर्स भी किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब नेगेटिव आपके पास सोर्स चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम और क्या होगी, इनवर्स। क्लियर है ये मेरी बात। अब देखिए, अगर ऐसा है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था इस आर्टिकल से पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए आपके पास मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास और इधर पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, आपको पता है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्यों, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इस पे जो फोर्स लगेगी, इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो जब एक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हम बता सकते हैं। ठीक है। देखिए अब अगर मान लो सेकंड केस, ये हमारा ले लो केस 1 और ये ले लीजिए केस 2। ठीक है। देखो अगर हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, रिपेल। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हमें क्या पता चला कि फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। होगी या नहीं होगी, ठीक है, या सिंपली ई बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों से हमें क्या पता चला, लिख लेते हैं इसको, कि whenever a charge is placed in electric field, then it will experience some force, और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि E किसके इक्वल है, हमारे पास अभी भी देखा था हमने F बाय क्यू। वो फोर्स किसके इक्वल होगी, F इजिकल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव है, जो चार्ज है केस 1, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, if charge is positive, then direction of F and E is same. Second case में if charge is negative, then direction of force is opposite to E. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, अपोजिट टू ई। फॉर्मूला से भी क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ही क्लियर है। अगर आपके पास F इजिकल टू क्यू ई है, मैं बोलता हूं ये पॉजिटिव है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम।
अगर मैं बोल देता हूं F इज इक्वल टू, ये चार्ज कैसा है, माइनस क्यू है इंटू ई, तो देखिए ध्यान से, माइनस का साइन क्या शो करता है हमेशा कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन ई की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, लेट मी से 200 न्यूटन पर कूलम। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 200 न्यूटन पर कूलम। और आपके पास जो टेक्स्ट चार्ज रखा गया है वो क्या है, 2 कूलम। क्या है, 2 कूलम। और आपने कैलकुलेट करना है फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो आप क्या कहेंगे, कैलकुलेट द फोर्स experienced by the charge 2 कूलम, ठीक है, प्लस 2 कूलम, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या, F बाय क्यू नॉट। तो फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स यहां से क्या आ जाएगी, 2 इंटू आपके पास क्या है 200, तो फोर्स क्या हो जाएगा 400 न्यूटन। कितनी फोर्स आ गई बेटा आपके पास, 400 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट मी से इसकी वैल्यू है आपके पास 2000 न्यूटन पर कूलम, और इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, ठीक है। या हम कहें चार्ज रख दिया 2p प्लस 2d, आपने इसके अंदर क्या रखा, चार्ज रख दिया, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक तो आपने कैलकुलेट करनी है फोर्स, और आपने डायरेक्शन बतानी है उस फोर्स की। तो कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस 2e and also gives the direction, और साथ में क्या बताना है, डायरेक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे। फोर्स हमारे पास अभी अभी देखा हमने क्या होता है, QE, ठीक है। तो फोर्स क्या हमारे पास 2E इंटू 2000, ठीक है। तो फोर्स क्या आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2000। तो देखिए फोर्स क्या होगी आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 6.4 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻16 न्यूटन। अब सवाल ये कि डायरेक्शन क्या होगी। देखिए आपके पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो फोर्स भी क्या है आपके पास, पॉजिटिव। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है 500 न्यूटन पर कूलम, और आपके पास आपने क्या रखा है, चार्ज माइनस ही रखा है यहाँ पे। तो सेम आपने क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स
एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास क्या क्यू ई, बट इस दफा हमारे पास चार्ज क्या है माइनस ई इंटू 500। तो फोर्स क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू क्या हो गया 500। ठीक है, तो आपके पास फोर्स क्या आ गई माइनस कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। देखिए फोर्स क्या है नेगेटिव, तो इट मींस डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। किससे अपोजिट होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स is opposite to E, डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। ठीक है, ये कुछ रिलेटिवली क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चंस थे हमारे पास। इसके बाद जो है हम इसके फर्दर केसेस डिस्कस करेंगे और फर्दर क्या डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, जितनी डिटेल आपको बताई गई है एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लीजिए। ठीक है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए आपकी अपनी पाठशाला के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।